हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द ब्लिसफुल लाइफ इंडियन ब्लॉगर चैनल। तो अभी है डिनर का टाइम और यहाँ आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सा डिनर, जो कि बहुत टेस्टी भी है, साथ ही साथ बहुत लाइट डिनर है ये। तो मैंने दाल और चावल को ना पहले ही सोक करके रख दिया था। दाल मैंने बहुत ही कम ली थी, यानी जितना चावल लिया था उसका 1/4 ली थी मैंने दाल। और इसमें सब्जियां सिर्फ मैंने टमाटो और पटेटो लिए हैं। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल में जीरा डालने के बाद सारी सब्जियां वगैरह डाल दी हैं, वही अनियन टमाटो वगैरह, इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए जो हमारे बेसिक मसाले, दाल और चावल को डाल दिया है। और दाल मैंने इसमें इसलिए डाली ना, बस थोड़ा सा इसका ना जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए। पानी डाल दिया है, 2 विसल के बाद ना पक के ये रेडी हो जाएगी। तो यहाँ हमारी तहरी बन के हो गई रेडी। हमारे इधर तो इसको तहरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो जब बहुत ज़्यादा भूख नहीं होती ना, तो मैं कुछ इस तरह का ही डिनर बनाती हूँ। और मेरे घर में ना सभी को राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसमें डाल लेते हैं घी। बिना घी के तो इसका टेस्ट अधूरा रह जाएगा। और बहुत ही टेस्टी तहरी बनी थी। तो बस अब मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो पूजा वगैरह मैंने कर ली है और अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ कट कर रही हूँ मस्क मेलन, यानी कि खरबूजा। तो इसको कट करने के बाद पहले मैं जाऊँगी, पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो कल शाम को हस्बैंड लाए थे फ्रूट्स, तो मैंने ना इनको फ्रिज में रख दिया था। इनको ठंडा ठंडा खाने में ना अच्छा लगता है। तो बस मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी ताकि मैं उनको ईजिली भूख लगा सकूँ। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, तो सबसे पहले ये मस्क मेलन नहीं खाया जाएगा और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो चलिए पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं ले आई हूँ ठाकुर जी के लिए खरबूजा और मैं उनको खिला देती हूँ। तो मैं ऐसे ना 2-3 बार 3 बार एटलीस्ट उनको मैं अपने हाथों से खिला। और उसके बाद जो भी मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया होता है, उस भोग को ना मैं 10 से 15 मिनट के लिए ना मंदिर में ही छोड़ देती हूँ, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए तो। और फिर उसके बाद मंदिर से उसको उठा लेती हूँ और फिर हम सब लोग उसको प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने और सभी लोगों ने फिर खाया खरबूजा। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ दलिया। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। घी में हींग और जीरा डाल दिया है और टमाटो डाल दिए हैं मैंने। इसमें आलू इसलिए नहीं डालें क्योंकि ना अनवी फिर खाती नहीं है, एक एक आलू फिर मुझे इसमें से निकालना पड़ता है। और साथ ही में डाली है मैंने छिलके वाली मूंग की दाल और दलिया। अच्छे से उसको भून लिया है, फिर डाल दिया इसमें पानी। और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये दलिया। और मेरे घर में ना सबको नमकीन दलिया ज़्यादा पसंद है, यानी जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरह से। और कभी कभी मैं इसमें और भी सब्जियां जैसे मटर वगैरह होती है तो डाल देती हूँ। फ्रोजन मटर तो नहीं अच्छे लगते हैं, फ्रेश मटर ही अच्छे लगते हैं। और दूध दलिया तो मैं बहुत ही कम और देखिए आज सुबह सुबह क्या हो गया, मैं हैंड वॉश कर रही थी और जो चूड़ी होती है ना उसका जहाँ पे ज्वाइंट होता है वो खुल गया। और खुलने के बाद ना एकदम से वो मेरे हाथ में लग गया। और जो बहुत पतली चूड़ी होती है ना उसी चूड़ी में ऐसा होता है। ये दूसरी बार मुझे इस तरीके से चोट लगी है। तो चलिए फिर इसके बाद मुझे थोड़ा सा धनिया क्लीन करना था। मैंने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा धनिया क्लीन किया और अब मैं कर रही हूँ यहाँ लंच की तैयारी। तो लंच में बना रही हूँ मैं ये तरोई की सब्ज़ी। और आनवी का ना 2-3 दिनों से ना पेट सही नहीं है, उसको वोमिटिंग वगैरह भी हो रही है। तो जब उसका पेट ख़राब होता है ना तो उसकी भूख भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो वो खाना वगैरह भी अच्छे से नहीं खा रही है। तो बहुत ही कम मसालों के साथ मैं बनाऊंगी ये सब्ज़ी ताकि ना वो खा ले, और उसको ना ये पसंद भी है, इसके साथ वो खाना खा ही लेती है। तो इसलिए मैं ऐसी सब्ज़ी बना रही हूँ ताकि वो आसानी से खा सके। क्योंकि जब ऐसे बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब होती है, आप उनके पसंद का कुछ बना दो ना तो बच्चे बहुत ईजिली खा लेते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इनको छील लेती हूँ। और जब आनवी की तबीयत ख़राब होती है ना तो मेरी भी ना एनर्जी एकदम से लो हो जाती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि तबीयत उसकी ख़राब है कि मेरी। और शायद सारी माँओं के साथ ऐसा होता है कि जब बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो माँ को भी ना अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं यहाँ लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि मुझे जल्दी से लंच भी बनाना है। और सब्ज़ी मैंने बना दी, अभी बन रही है सब्ज़ी। और इधर मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि ना दूध काफ़ी खट्टा हो गया था, तो मैं इससे बना लूँगी पनीर। तो खाना वगैरह बन गया है, रोटियाँ बनाई मैंने। तो खाने में आज है सैलेड और ये आम की लौंजी बनाई थी, साथ में दही जिसमें मैंने कि पुदीना डाला है। इसको कभी मैं ना थोड़ा सा उसको क्रश करके डाल लेती हूँ, तो कभी कट करके, तो आज मैंने कट करके डाला है। साथ ही है तरोई की सब्ज़ी। तो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना। और इसके बाद अब मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम को। अभी करीब 4 o'clock हो रहा होगा। और आनवी को फिर से खानी थी दलिया। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कौन सी दलिया खानी, तो उसने बोला कि मुझे दूध दलिया खानी है। तो मैं यहाँ इसके लिए दूध दलिया बना रही हूँ। और मैंने आपको बताया कि ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और जब से वो सो के उठी है दोपहर से तब से वो बस रो रही है। तो बच्चों में ना थोड़ा सा ना चिड़चिड़ापन भी आ जाता है जब तबीयत ठीक नहीं होती है। तो मुझे लगा कि मैं बना देती हूँ, वरना फिर ना वो रोती रहेगी। तो उसका खाने का मन है तो वो खा भी लेगी। तो मैं बना देती हूँ दलिया। और जो सुबह पनीर बनाया था ना मैंने, दूध फाड़ा था,
तो अब मैं इसको भी रख देती हूँ फ्रिज। तो जब भी इस तरह से ना दूध इकट्ठा होता है तो या तो मैं उससे पनीर बना लेती हूँ या फिर मैं उससे मावा वगैरह बना लेती हूँ जब मुझे कोई मिठाई बनानी होती है, या फिर मैं उससे बना लेती हूँ रबड़ी, तो सब लोग खा लेते हैं उसको आराम से। तो शाम की आरती करने के बाद अब मैं आ गई उन कपड़ों को फ़ोल्ड करने। बहुत थोड़े से ही कपड़े थे, बट अगर जब तक मैं इन्हें फ़ोल्ड नहीं करूँगी ना तब तक ये बाहर ही पड़े रहेंगे। तो फटाफट से मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ ताकि इनको मुझे जहाँ रखना है वहाँ रख पाऊँ मैं इन्हें। और ना जब कपड़े बाहर पड़े रहते हैं ना ऐसे फैले हुए, तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इन्हें फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो सुबह से मैंने आपसे बिल्कुल भी बात नहीं की है, तो मैं सोचा चलिए आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock और शाम की आरती हो गई है। अब हो रहा है डिनर का टाइम। तो आपसे बात करने के बाद फिर मैं जाऊंगी डिनर बनाने। तो शाम की आरती वही मैं 6:30 और 7 o'clock के बीच में ही करती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं। सर्दियों में तो थोड़ा जल्दी से सनसेट हो जाता है, तो सर्दियों का टाइम थोड़ा सा अलग रहता है। तो जो मैंने शाम को दलिया बनाई थी ना अनवी के लिए, एक्चुअली जो मैंने मॉर्निंग में दलिया बनाई थी तो वो मैंने नमकीन दलिया बनाई थी, वो उसको पसंद आई। उसने जब शाम को बोला ना तो मैंने उससे पूछा भी, आपको कौन सी दलिया खानी है, नमकीन खानी है कि मीठी खानी है? उसने बोला नहीं, मुझे मीठी वाली दलिया खानी है। मैंने बोला दूध दलिया खानी? बोला हाँ। उसने बिल्कुल भी दलिया नहीं खाई। अभी जस्ट 1 स्पून आनवीन ने दलिया खाई है, सिर्फ 1 ही स्पून खाई, और उसने भी वो मना कर दिया कि मुझे ये नहीं खानी है। तो बच्चों का तो ऐसे ही होता है। और आज पता है क्या हुआ, मैंने जब मैं शाम को बर्तन वॉश कर रही थी तो मैंने थोड़े से ही बर्तन स्टार्ट ही किए थे वॉश करने, तभी हस्बैंड के ना एक फ्रेंड आ गए। तो मैंने तुरंत बर्तन छोड़ दिए, क्योंकि फिर जब घर में कोई गेस्ट आता है तो फिर चाय नाश्ते की तैयारी करनी होती है, तो मैंने छोड़ दिए। और मुझे लगा कि जब वो चले जाएंगे उसके बाद में बर्तन वॉश, क्योंकि घर में कोई बैठा होता है, आप बर्तन धो रहे हैं तो उसकी आवाज़ है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने छोड़ दिए। फिर आ गया भाई का फ़ोन आ गया, तो मैं अपने भाई से और मम्मी से बात करने लगी। बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। फिर मैं सोचा चलो बर्तन वॉश कर लेते हैं। फिर मैं गई बर्तन वॉश करने। फिर जैसे ही मैंने बर्तन आधे ही बर्तन धुल पाई थी, तब तक फिर से कोई काम आ गया। फिर मैंने बर्तन छोड़े और सिर्फ 2 बर्तन रह गए थे मुझे वॉश करने के लिए, लेकिन वो बर्तन मुझे छोड़ने पड़े। और उसके बाद फिर मैंने फाइनली उनको वॉश किया, जस्ट पूजा करने से पहले। फिर मैंने वो बर्तन वॉश किए, फिर पूजा की। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है 3 बार में मेरे बर्तन क्लीन हो पाए, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बस अब डिनर बनाऊंगी। और फिर इसके आगे मैंने कुछ भी और शूट नहीं किया, क्योंकि आणवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है। और फिर ना बच्चे परेशान करते हैं तो काम में भी मन नहीं लगता है। और आणवी की तबीयत ठीक नहीं, इसी वजह से ना 2-3 दिनों से मेरी वीडियो भी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।